अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं 11वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य हेमचंद्र सूरी। उन्होंने योग सूत्र के अंदर 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए हैं, जिन बोलों का भाव है कि ग्रस्त में रहने वाला ग्रस्ती व्यक्ति अपने आप के जीवन को आज यदि वह साधु या श्रावक की वृत्ति पर नहीं पहुंच पा रहा है तो एक छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा अपने आप के जीवन को सुंदर, अच्छा, प्रभावशाली, मर्यादावान जीवन बनाने के लिए वो क्या कर सकता है। इसके लिए 35 सूत्र बतलाए हैं, जिसका नाम है 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल। इन्हीं में आप एक एक बोल के संबंध में सुन रहे हैं और हाल फिलहाल एक सूत्र की चर्चा जो कल आपके सामने चल रही थी, कुल शील समय सार्धम कृतोद्वाहोन्य गोत्र जयी, जिसका अभिप्राय है ग्रस्त में रहने वाले ग्रस्ती लोग अपने बेटा बेटियों की शादियां कहां करें, जहां कुल शील समान हो और अन्य गोत्र में शादी करें। कुल शील की समानता देखें और समान गोत्र वाले में विवाह ना करें, किसी अन्य गोत्र वालों में विवाह करने का विचार रखें। कल आपको विवाह की कई परिभाषाएं बतलाई थी, विवाह कैसे प्रारंभ हुए, कैसे उनका विकास हुआ, महाराजा विक्रमादित्य के समय में क्या कुछ परिवर्तन आए, जैसे जैसे मानव समाज के बीच में जातिवादी बंधन बढ़े, वर्ग और गोत्र बने, तो लोगों में वर्गीकरण होता चला गया कि भाई ये भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, इनमें शादी हो जाएगी, ये भी जैन, वो भी जैन, ये भी वैष्णव, वो भी वैष्णव, ये भी राजपूत, वो भी राजपूत, ये भी जो है पिछड़े हैं, ये भी पिछड़े हैं, आदि आदि अनेक वर्ग बना रखे हैं। तो उनमें आपस में अपने अपने वर्गों में शादी की परंपरा प्रथा जो है आमतौर पर देखने में आती है। ये तो जाति और गोत्र की बात हो गई, लेकिन यह एक कॉमन सी बात कही गई है कि कहां शादी करें, जहां कुल और शील में समानता हो, कुल और शील में समानता हो। शील कहते हैं स्वभाव को, कि स्वभाव में समानता हो, आचार विचार रीत रिवाज आदि में समानता हो, वहां शादी विवाह आदि का बंधन आराम से निभ जाता है। अब शील की जहां तक स्वभाव की बात है, हालांकि इसकी कोई गारंटी, कोई पैमाना, कोई रंग ढंग नहीं है। शादी से पहले जिस लड़के को हम बड़ा भला, सज्जन, सीधा, गौ और ठंडा मानते थे, बाद में वो ज्वालामुखी का रूप ले गया। जिस लड़की को हम निरअहंकारी मान रहे थे, वो अहंकार वाली निकल गई, या कपट वाली निकल गई, या लोभ की वृत्ति वाली है। दोनों लड़के लड़कियों में ईगो है तो टकरा रहे हैं। तो जहां स्वभाव मैच नहीं खाता, वहां बिगाड़ होने की संभावना रहती है। आप कहोगे फिर इसका तरीका क्या है कि भाई शादी विवाह के रिश्ते के समय तो हम समझ नहीं पाते, स्वभाव को हम एकदम से कैसे किसी को समझ जाएं। तो आमतौर पर भारतीय परंपरा में विवाह शादी रिश्ते जो होते रहे हैं और आज भी ज्यादातर होते हैं, एक बिचौलिया होता है जो लड़के और लड़की वालों को जानता और समझता है, दोनों कुल खानदानों की स्थिति को जानता है, लड़के लड़की को जानता है, उनके स्वभावों को जानता है, और वो बड़े निर्मल और पवित्र भावना के साथ उस रिश्ते को करवाने का प्रयास करता, रिश्ता हो भी जाता है। तो वहां तो गड़बड़ नहीं होती। जहां बिचौलिया किसी एक की वाहवाही के चक्कर में रिश्ता भिड़ा देता है, कुछ माइनस पॉइंटों का पता होते सोते रिश्ता भिड़ा देता है,
तो वह विवाद पनपने की संभावना रहती है। आज ज्यादातर शादी विवाह रिश्तों को करवाने की जो जिम्मेदारी चाचा ताऊ लेते थे, मामा मौसा लिया करते थे, समाज में अनेक बड़े लोग लिया करते थे, लोगों ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। लोगों के मनों में एक भावना आ गई कि अरे भाई रिश्ता करवाएंगे, सफल रिश्ता हो गया, शादी अच्छी हो गई, दहेज अच्छा मिल गया तो हमें कौन पूछता है, लेकिन कुछ बुरा हो गया तो जिंदगी भर के लिए हमारे सिर पर भांडा फूटेगा। इसलिए रिश्ते के पचड़े में मत पड़ो। मैं ऐसा मानता हूं आज शादी विवाह रिश्ते करने आसान काम नहीं रहा है। जो पारिवारिक जन और सामाजिक लोग रिश्ते बतलाया करते थे, उनको जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। आप एक काम कर सकते हो कि मैंने तो अपने समझ में, होश में, हवास में आपको अच्छा बतलाया है, आप अपने लेवल पर छानबीन कर लो और 2 बार 3 बार बातचीत कर लो। तुम्हारी संतुष्टि हो तो शादी करना, नहीं तो मत करना। तो इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारियों से ना भाग करके ये कहें कि मैंने अच्छे के लिए करवाया है, फिर भी तुम अपनी जांच पड़ताल कर लो तो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो यहां जो बात कहेंगे कुल और शील, कुल यानी कुल परंपरा खानदान समझ लो। आमतौर पर कुलों की समानता लोग बाग देखते ही हैं कि वे वो किस कुल के हैं, हम किस कुल के हैं, हमारा इनका मैच बैठेगा नहीं बैठेगा, तो लोग इस चीज को समझ लेते हैं। और मैंने जो बात शील की कही है, इसमें स्वभाव की समानता को प्रमुखता दी गई है। अब इसके बाद कुछ और चीजें जिनमें समानता होनी आवश्यक है, वो है आचार। आचार यानी आचरण। आचरण का आप कहोगे भाई इसका क्या मतलब है? ये आचरण कहो, रीत रिवाज कहो, रहन सहन कहो, खान पान कहो, इनमें समानता का होना आवश्यक है। इसमें आप देखिए आचार विचार व्यवहार की बात है कि यदि हम इन चीजों को नहीं देखते हैं और आंख मूंद के शादी कर देते तो बाद में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। मैंने कई प्रांतों में देखा है कि कुछ तीज त्योहार इस प्रांत में मनते हैं, उसमें नहीं मनते। अब शादी के बाद लड़के वाले आशा पाल रहे हैं कि लड़की वाले इन तीज त्योहारों पर हमारे कुछ उपहार भेजें, इन त्योहारों को मनाएं। वहां कहते हैं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। और या लड़की वाले कहते हैं लड़के वालों से हमारे यहाँ नहीं होता, या लड़के वाले एक दूसरे को कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता। तो मन में एक थोड़ा सा खटास आने की संभावना रहती है। और आदमी सबसे पहले क्या सोचता है, देखा जो चीजें ऐसी हैं जहां देना है तो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं है, यानी देने से बचने कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता। तो इस वहम के वजह से धीरे धीरे आपस में कटुता बढ़ती है, रीत रिवाज भी इसी में आ जाते हैं। अब बात आती है रहन सहन की। अब रहन सहन के लिए बिल्कुल जरूरी है कि भाई दोनों का रहन सहन समान हो। अब महल वाली झोपड़ी में चली जाए, झोपड़ी वाली महल में आ जाए तो वहां झगड़ा होगा ही होगा, विवाद होगा ही होगा। क्यों? रहन सहन में रात दिन का, आकाश पताल का अंतर है। अब झोपड़ी वाली महल में गलती से पहुंच गई तो उसकी वो आदतें जो होती हैं वो रहेंगी, और उससे कोई चिढ़ने या घृणा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी आदत ऐसी है। और महल वाली किसी गरीब के यहाँ किसी वजह से पहुंच गई, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हाय डबल बेड नहीं है, फोम का गद्दा नहीं है, एसी नहीं है, अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं है, मेरा पर्सनल रूम एक अच्छा सा साफ सुथरा सेट होना चाहिए, यहाँ तो ज्वाइंट फैमिली में कचर कचर है, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, इस घर से अलग हो जाना चाहिए। तो रहन सहन में समानता जिनके नहीं है तो वहां शादी विवाह करना नहीं चाहिए। कर लोगे तो बाद में चिकचिकबाजी बनी रहेगी, विवाद बना रहेगा। इसी प्रकार बात आती खान पान की समानता की, कि खान पान की समानता हो। महाराष्ट्र का खान पान अपने प्रकार का अलग है। अब महाराष्ट्र के खान पान वाली लड़की बंगाल चली जाए, आसाम चली जाए, पंजाब चली जाए तो सिंगदाने की चटनी बार बार कहां से मिलेगी?
बहुत सारी सब्जियों के बनाने के तरीके, रंग ढंग जो यहाँ के वहां कहाँ मिलेंगे? या पंजाब, आसाम, बंगाल की लड़की महाराष्ट्र वालों के आ जाए तो वो यहां एडजस्ट नहीं होगी। तो खान पान की समानता का होना भी आवश्यक है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ हमारे समाज के लड़के भी प्रेम विवाह, लव मैरिज करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और नॉनवेज खाने वाली लड़कियों को के साथ उनके संबंध हो जाते हैं, उनको जैन परिवारों में लाने की कोशिश करते हैं कि घर वाले परमिशन दे दें, शादी की आज्ञा दे दें। तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। तो बहुत साफ साफ कहा जाता है, देख, जाति और धर्म का तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन ये नॉनवेज हमारे घर में नहीं चलेगा और ये शादी हमारे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। रेयर केस छोड़ दीजिए लड़कों के, ज्यादातर लड़के भी वहीं कदम बढ़ाते हैं जहां खान पान की समानता हो। यानी वेज और नॉन वेज का जो गड़बड़ है तो पहले समझ जाते हैं कि घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो है खान पान की समानता ये भी घर की शांति के लिए आवश्यक है। यदि खान पान में समानता नहीं है तो रोजाना छोटे छोटे खाने पीने पर विवाद होंगे, मनमुटाव होगा और नाराजगियां बढ़ेंगी, शिकायतें बढ़ेंगी, फिर ये बातें पीहर, ससुराल वगैरह वगैरह तक घूमती रहेंगी और अनेक प्रकार की अशांति पैदा होगी। तो खान पान की शुद्धि और समानता का विचार जरूर करना चाहिए। तो यहाँ जो बात कही है कुलशील की समानता, तो कुलशील की समानता विवाह शादी रिश्ते में जरूर देखनी चाहिए। फिर आगे कहा कि वैवाहिक समानता। वैवाहिक समानता के विषय में हमारे यहाँ भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि महाबल के विवाह का, और अच्छा विस्तार में वर्णन आता है भगवती सूत्र में कि महाबल का जो विवाह अनेक सुंदर राजकुमारियों के साथ हुआ तो उसमें विशेषता क्या थी? उसमें कहा वय यानी उम्र, रूप, सुंदरता, यौवन, इन सब में समानता थी और ये समानता होनी भी चाहिए। अब वय यानी उम्र, आयु, तो आयु में समानता का अभिप्राय आप समझ जाएं कि लड़की से लड़का साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बड़ा हो तो वही विवाह आमतौर पर किया जाता है। और आमतौर पर धारणा यही है, एक आध अपवाद छोड़ दो, कि लड़की लड़के से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें उम्र का जो है मापतोल किसी दृष्टि से बिल्कुल सही है। अपवाद कहीं कहीं पर चलते हैं और वो भी अपवाद साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतर में कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज लोग कर लेते हैं, लेकिन उम्र का हिसाब रखना चाहिए। अब उम्र में एक भाव ये भी है कि भाई ठीक ठाक शादी लायक उम्र हो तब विवाह करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी यदि आप पढ़ें पुराने साहित्य में तो एक जमाना इस हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि जिसको हम कहते हैं कि बाल विवाह, कि जवानी आने से पहले बचपन में ही विवाह के बंधन में लड़के लड़कियों को डाल देना, बाल विवाह, वो गलत था। सरकार ने और शिक्षा ने और आधुनिक साधनों ने उसमें चेंज काफी हद तक ला दिया है और बहुत ही मामूली से कुछ परसेंटेज लोग हैं जहां बाल विवाह आज भी चलता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने बाल विवाह के खिलाफ और बेमेल विवाह के खिलाफ काफी कुछ लिखा। वो लेखक थे, चिंतक थे। उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उस जमाने में ये बेहुदी प्रथा चल रही थी। लड़के और लड़की की उम्र में बहुत अंतर, 50 साल का दूल्हा, 18 साल की लड़की, माँ बापों की विचारों की आर्थिक दृष्टि कमजोर है, बस 4-4, 5-5 लड़कियां हो गई, जो मिला भाई ये देखा पैसे वाला है, प्रॉपर्टी है, शादी कर दो। तो ये जो है स्थितियां देखने में आती थी, लेकिन ये बेमेल विवाह है। भगवती सूत्र इस बात पर प्रकाश डाल रहा है, शादी विवाह करने वालों को उम्र की समानता का विचार करना चाहिए। फिर बात आती है रूप की, सुंदरता की,
कि रूप और सौंदर्य इसमें समानता हो, एक अमावस्या की तरह हो और एक पूर्णिमा की तरह हो तो बड़ा भारी अंतर है। रंग तो हालांकि गोरे और काले दो ही हैं, लेकिन इसमें मैं यहां पर कोई काले रंग को भद्दा नहीं बतला रहा है, उसकी आलोचना नहीं कर रहा। बस अंतर इतना है, दोनों में से किसी का रंग किसी को पसंद नहीं है। पैसे के लालच में और दबाव में शादी आपने कर दी तो बाद में इस बात को लेकर के या तो किसी के मन में अहंकार जगेगा, मैं सुंदर, और जिसका रंग दबा हुआ वो कहे उसके मन में हीन भावना आने की संभावना है। और समय समय पर हो सकता है ये बात व्यंग और ताने के रूप में सामने आती रहे, तो उससे क्या होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा। हालांकि आज ऐसे विवादों की संभावना कम हो गई, और वो इसलिए कम हो गई, आज समझ बूझ करके शादियां की जाती हैं। माँ बाप ने समय रहते इस बात को समझ लिया है। वो जमाने गए कि हमने लड़का लड़की को जैसे मर्जी लाद दिया और ये बेचारे जिंदगी भर स्वीकार कर लेंगे। माँ बाप भी समझते हैं भाई जिंदगी इनको काटनी है, पति पत्नी के रूप में रहना इनको है, तो इनको मिलने का मौका दो, देखने का मौका दो, समझ का मौका दो, और एक दूसरे को समझ लेते हैं और खुशी खुशी सहमति देते हैं, तो हमें शादी करने में क्या दिक्कत है। ये समझ समय के अनुसार अच्छी है और ये होनी ही चाहिए। और आज भी इन चीजों पर कभी भी किसी पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि समझ में आ रहा है तो ठीक। हाँ, कहीं लड़का या लड़की नखरे ज्यादा ही मारते हैं कि सब कुछ ठीक दिख रहा है, उसके बावजूद नखरे मार रहे हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छी और अच्छी और अच्छी, तो वहां थोड़ा बड़े लोग टोक सकते हैं एक सीमा में कि समझ, उलझे मत, हमने जिंदगी देखी है, हम तुझे बतला रहे हैं सब कुछ अच्छा है और हाँ भर और आगे चल। तो वहां थोड़ा सा इन चीजों को कहना भी पड़ता है। तो रंग और सुंदरता, कुछ लोग रंग को कम महत्व देते हैं, सुंदरता यानी फीचर्स वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है समानता की शादी विवाह के समय पर देखी जाती है। और एक बात है यौवन, यौवन का यहाँ क्या अभिप्राय है, जो यहाँ भगवती सूत्र के अनुसार मैं बात कह रहा हूं। यौवन का मतलब है अब वो शादी लायक हो गए थे। अब शादी लायक हो गए थे, इसकी परिभाषा कुछ कुछ समय के अनुसार प्रभावित तो होती है, लेकिन विज्ञान का ये मानना है और भारत सरकार ने जो एक निर्धारित कर रखा है कि वे लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल या इससे ऊपर का हो, लड़की 18 या इससे ऊपर की हो तो उनमें शादी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है उम्र का हिसाब किताब या यौवन का हिसाब किताब, इसको भी जो है देखा जाता है। आज एक चीज बहुत जरूरी हो गई है। सन 70 के आसपास कई बार ऐसा देखने में आता था, लड़का 8 क्लास 10 क्लास, लड़की एमए या बीए आ गई, और कई बार इससे विपरीत हो जाता था। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय कि शिक्षा में समानता, कोई कहेगा भी शिक्षा को चाटना है, हाँ चाटना है। चाटने से अभिप्राय यह है एक की शिक्षा का लेवल बहुत ऊंचा हो और एक का काफी नीचा हो तो विचारों में टकराहट आएगी ही आएगी, सोच में अंतर आएगा ही आएगा। और दोनों में से जो एक पढ़ा हुआ ज्यादा है उससे अपनी एजुकेशन का घमंड आए या ना आए, जब उसका पार्टनर एजुकेशन के मामले में बराबरी में नहीं रह पाता, विचारों में तालमेल नहीं होता, तो धीरे धीरे टकराव में बदल जाता है। और वो टकराव अच्छा नहीं होता ग्रस्त के लिए। अरे शुरू के शादी के 2 साल लड़ लो, समझ में आता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो फिर लड़ते हो तो और ज्यादा शर्म की बात आ जाती है। तो ऐसे में जो है शिक्षा में समानता। अब बात आती है पैसे में समानता। पैसे में समानता का पैमाना अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सोच के आधार पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग जिनको पैसा बहुत जरूरी है
तो पैसे की समानता आज ही देख ले और जरूर देख ले। जिनकी निगाह में पैसे की वैल्यू नहीं, लड़के लड़की की क्वालिटी की वैल्यू है, तो वो लोग फिर पैसा नहीं देखते। वो फिर ये देखते हैं कि ठीक है, लड़का या लड़की गुणवान है, सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, पैसा हम लगा देंगे, शादी हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का विचार रहता है। कहने का अभिप्राय यह है, इन सब चीजों में समानता का होना आवश्यक है। अब एक महत्वपूर्ण विषय और है कि धार्मिक समानता, शादी विवाह के अंदर धार्मिक समानता का होना भी आवश्यक है। क्योंकि जो लड़का लड़की अपनी जिंदगी के 15, 18, 20, 22, 24, 25 साल जिस धर्म मान्यता परंपरा को निभाता आया या आई है, ठीक उसके विपरीत वो वातावरण मिल जाए या उसको धर्म के मामले अंकुश लगाने वाले मिल जाए, तो वहां पर टकराहट होने की संभावना बनी रहती है। हमारे जैन ग्रंथों में राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों का धार्मिक विवाद काफी समय तक चला। ऐसा कहते हैं कि महारानी चेलना जैन धर्म के मानने वाली थी और राजा श्रेणिक प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वो रानी चेलना के जैन धर्म के मानने को लेकर रोक टोक टीका टिप्पणी करते रहते थे और रानी अपने रास्ते चलती थी, तो मन में थोड़ा सा खटास आ जाता था। लेकिन ऐसा कहते कि आगे चल करके राजा श्रेणिक ने जो है अनाथी मुनि के प्रभाव से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और दोनों के बीच टकराहट समाप्त हो गई, शांति बनी रही। हम ये नहीं कहते कि वो अपना धर्म छोड़े या वो अपना धर्म छोड़े, प्रारंभ में ही दोनों कुछ ऐसा विचार करें कि वे धार्मिक समानता बनी रहे। या तो धार्मिक समानता बनाओ या इतने उदारवादी हो जाओ, इतने खुले हो जाओ कि पति पत्नी दोनों यदि अपोजिट धर्म को भी मानते हैं तो दोनों इस बात को लेके आपस में विवाद ना करें, आलोचना ना करें, रोजाना जिरह बहस ना करें। तो इस प्रकार धार्मिक समानता का होना भी आवश्यक है। ऐसी महारानी सती सुभद्रा के बारे में वर्णन आता है कि जैन मत की मानने वाली थी, उनके पति बुद्ध दास वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। दोनों में टकराव हुआ और पुष्पहार के स्थान पर किस प्रकार से सांप की माला भेजी जाती है, कैसे क्या होता है, नगर के दरवाजे खुलते हैं, अनेक प्रकार की बातें सुनने में आती। कहने का अभिप्राय की टकराहट थी धार्मिक मुद्दे को लेकर के। अब इसमें मैं अपनी ओर से एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मान लो मैं जैन लोगों को सुना रहा हूं कि ज्यादातर सुनने वाले जैन हैं, तो जैनों पे ही मैं अपनी बात कहने का कार्य करूंगा। मान लीजिए आपके जैन परिवार में आपका दामाद कोई दूसरे धर्म और मत परंपरा का मानने वाला है, या आपके बेटे पोते की बहू किसी दूसरे मत धर्म परंपरा को मानने वाली आपके घर में आ गई, तो आप क्या करोगे? आ ही गई। अब आ गई तो आप क्या कर सकते हैं? इसका एक तरीका है। जो आ गए हैं उनका वेलकम करो, स्वागत करो, दिल से स्वीकार करो और थोड़ी सी उदार दृष्टि रखो। उदार दृष्टि रख करके बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ आप थोड़ा थोड़ा उनमें धार्मिक संस्कार का बीजारोपण करने का प्रयास करो। आप ये चाहो कि आज ही वट का वृक्ष हो जाए, आज ही वो पूरी तरह आपके धर्म को मानने लग जाए, या आपकी बेटी जहां गई है वहां वो वैसा करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको उदार दृष्टिकोण अपना करके बहू को धीरे धीरे धर्म पर लगाना है। प्यार से नवकार मंत्र सिखाएं। बीच बीच में कोई अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे, अच्छे व्यवहार कुशल साधु साध्वी हैं तो या तो पहले उनको बोल के रखें, महाराज
ऐसे हम दर्शन कराने लेकर के आएंगे, आप थोड़ा सा अच्छे से टैकल करना और तरीके से प्यार से उसको प्रेरित करना, तो संत भी अलर्ट होकर के ढंग से उनको अटेंड कर लेंगे, कुछ प्रेरणा देंगे। तो ऐसे में जो है एक उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। हम तमिलनाडु में थे, वहां एक जैन लड़का अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर के दर्शन करने के लिए आया। वो लड़की के दर्शन करने के वंदना के तरीके को मैंने देखा। लड़के ने एक छोटे से सेंटेंस में बता दिया कि तमिल लड़की है। मैं समझ गया। मैंने कहा फालतू अब कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है, आप तमिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर आए हैं, धीरे धीरे धर्म को समझें, जब जब मन लगे प्रवचन सुने, संतों के दर्शन करें और अच्छे से इन चीजों को समझने का प्रयास करें। उनने भी स्वीकृति में कहा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगी। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि सफलताएं नहीं मिलती। हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर जैनों में और अग्रवाल लोगों में शादी विवाह हो जाते हैं। उधर की लड़की इधर, इधर की लड़की उधर चली जाती हैं। तो ऐसे में बहुत देखा है कि वैष्णव परिवार की लड़की आई, सास ने बड़े प्यार से धीरे धीरे संस्कार डाले और जैनों से भी आगे निकल करके धर्म ध्यान करने लग गई। सामायिक वो करती है, तपस्या वो करती है, गोचरी वो बहराती है, प्रवचन वो सुनती है, सब कुछ करती है। और ऐसी ऐसी लड़कियां देखी जैन कुल से वैष्णव में चली गई, उन वैष्णवों पर अपना प्रभाव डाल के अपने बच्चों और अपने पति को जैन मत की ओर लेकर के आ जाती हैं। तो ये तो आपके व्यवहार, आचरण, प्रभाव, इन सब पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमें जो है अपने जीवन के अंदर धार्मिक समानता देखनी चाहिए शादी विवाह से पहले। लेकिन 1% यदि मान लो बेमेल शादी हो ही गई है, बिल्कुल विपरीत धर्म में शादी हो गई है, तो उसे प्यार से निभाने का प्रयास किया जाए। मैं ना तो शहर का नाम लूंगा ना स्टेट का नाम लूंगा। एक मुस्लिम परिवार की लड़की एक जैन परिवार में आ गई, तो बड़ी सोच समझ के आई थी, पढ़ी लिखी थी। उसका हस्बैंड जो लड़का था वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा था। और शादी से पहले लड़के लड़की ने अपने अपने परिवार वालों को बतलाया। परिवार वालों की कई राउंड में मीटिंगें चली, शादी हो गई। तो सास ने अपनी उस मुस्लिम बहू को धीरे धीरे जैन धर्म में इतना मेल बैठा दिया, इतना उसको प्रेरित कर दिया कि वो मंदिर में जाना आना, दर्शन करने जाना आना बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कहने का अभिप्राय ये है कि थोड़ा सा आज के समय की नाजुकता को देखते हुए हमें इन चीजों में अपनी मानसिकताओं को थोड़ा सा ब्रॉड बनाना होगा। अपनी आंतरिक रूप से तैयारी रखनी होगी कि कोई घटना ऐसी घटती है तो हमें क्या करना है। और धार्मिक समानता यूं आप देखें कोई बुरी बात नहीं है। और धार्मिक समानता तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा देख लेते हैं लोग बाग कि बहुत सूक्ष्म सा लगने लग जाता है कि जैन जैन में शादी कर ले वो भी कम देखने में आता है। दिगंबर दिगंबर में कोशिश करता है, स्थानकवासी स्थानकवासी में, मंदिर मार्गी में, तेरापंथी में शादी विवाह करने का प्रयास करता है। फिर इनमें भी संप्रदाय के आधार पर रिश्ते करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे घर परिवारों में दूसरी संप्रदाय की लड़की आ गई, हस्बैंड किसी और उदार संप्रदाय को मानता है, वह टकराहट होती है। वो फला गच्छ को मानती है, ये फला परंपरा को मानता है, तो टकराहट दिखती है। और इतनी उदारता जल्दी जल्दी कोई बरतता नहीं है। तो आवश्यकता है कि इन समानताओं को देखने की आवश्यकता रहती है। फिर आगे कहा है कि गृहस्थी व्यक्ति जो शादी विवाह बच्चों की करता है, उसमें सुख का जो आधार है गृहस्थ धर्म के अंदर, वो सुख का आधार है शील स्वभाव, जिसकी चर्चा अभी मैंने करी थी। तो शील स्वभाव में स्वभाव की समानता बहुत जरूरी है। यदि स्वभाव में टकराहट है तो वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्फोट होगा और एक दूसरे के बीच में टकराहट जो है बढ़ जाती है। उपासक दशांग सूत्र में वर्णन आता है कि भगवान महावीर के चरणों में
आनंद श्रावक दर्शन करने के लिए गए। भगवान ने प्रतिबोध दिया और आनंद श्रावक ने श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया। 12 व्रतों को अंगीकार करा और वो अपने घर पर आए। अपनी पत्नी शिवानंदा को बतलाया कि मैं भगवान महावीर के चरणों में 12 व्रतों को अंगीकार करके आया हूं। तो पत्नी ने नाक भौं नहीं सिकोड़े, पत्नी ने हर्ष व्यक्त करा, जिसका नाम था शिवानंदा। हर्ष व्यक्त किया, बोला अच्छा धर्म में आप ही आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं भी भगवान के चरणों में जाऊंगी और 12 व्रतों को, अणुव्रतों को मैं अंगीकार करूंगी। तो ये था धार्मिक दृष्टि से पति पत्नी में समानता की बात, कि दोनों में धार्मिक रुचि बिल्कुल किस प्रकार से बराबर जो है समान रूप से बनी हुई है। और यदि ऐसा नहीं होता है फिर टकराहट होने की संभावना दोनों के बीच में बनी रहती है।